किन्नर बोल रही हैं तो उस पे, और सरकार की अंग है तो उस पर संज्ञान ले, जो ऐसे अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। जबकि उत्तर प्रदेश देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ी राज्य, यहाँ से सीखना चाहिए दूसरे राज्यों। मैं तो चाह रही हूँ मैं जनता की सेवा करूँ, और मैं भिक्षा मांग के खाती हूँ, और भिक्षा मांग के मेरा कर्तव्य बेटा। तो जो बड़े बड़े नेता इधर उधर हो जाते तो मैं क्या चीज। बाबा जी की जिस दिन तीसरी आंख खुल जाएगी ना तो कितने लोग घर बैठ जाएंगे। तय है कि लोगों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किए तो ये तो उनकी महानता है। कभी उन्होंने मुझे आज तक धुतकारे नहीं, कभी मुझे डांटे नहीं, कभी भी मैं गई तो मुझे हमेशा मेरे झोली में भिक्षा देने का काम किए, और मैं भिक्षा मांग के खाती हूँ। भिक्षा मांग के मैंने सोना चांदी पैसे कौड़ी गाड़ी गन जो भी सब व्यवस्था बनाई हूँ। आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान है जो कि बीजेपी की स्टार प्रचारक रही हैं और साथ ही पहली किन्नर राज्य मंत्री भी रही हैं, और उनका नाम मैं बताना चाहूंगी सोनम किन्नर, जिनसे हम बात करेंगे। आज आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैम ये बताइए, पहले तो आपने इस्तीफा देने की बात करी है, ये कितनी सच है और क्या है, क्यों देना चाहती हैं आप इस्तीफा? स्टार प्रचारक रही हैं आप। सबसे पहले सुनो टाइम्स के दर्शकों को मैं शुभकामना देती हूँ और हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं समाज सेविका हूँ और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर गद्दी की मैं किन्नर हूँ, पीठाधीश्वर, और मैं भिक्षा मांग के खाती हूँ, और भिक्षा मांग के मेरा कर्तव्य बेटा। राजनीतिक में जरूर हूँ, पर साधु संत सन्यासी भी भिक्षा मांगते हैं, चाहे किसी पद पे चले जाए, हम लोग भी किसी पद पे चले जाएं। हम लोग की गद्दी होती है और गद्दी की आश्रम की मैं गुरु हूँ, और वहाँ से मैं हमारे शादी बच्चे ब्याह होते हैं तो लोग बुलाते हैं हमें आशीर्वाद लेने के लिए। आप पता कर लीजिए, सुल्तानपुर में मुझे दक्षिणा मिलता है, कभी 5,000, कोई 10,000, 11, 21, जिसकी जैसी शक्ति होती है उसी पैसे में अपने सोना चांदी बनाती हूँ, घर मकान बनाती हूँ, हमारे समाज में लेन देन करती हूँ, और मैं उसी पैसे के साथ गरीब कन्याओं की शादी, लोगों के ऑपरेशन में मदद, लोगों को रोजगार, एक एक ठेला खरीद के देती है, एक एक क्विंटल प्याज, एक क्विंटल लहसुन, एक क्विंटल आलू खरीद कर मंडी से तराजू बाट खरीद कर उनको रोजी भी देती हूँ, जो बेरोजगार युवा हैं। इसी के साथ साथ समाज की सेवा भी करती हूँ। समाज के साथ जुड़ के समाज की मुख्यधारा में मैं आई हूँ, तो समाज ने हमें स्वीकार किया। तो मैं नगर पालिका भी सुल्तानपुर की मेरी जनता ने मुझे चुनाव लड़वाए और मैं अच्छी पोजीशन पे रही हूँ। तो आपने फिर आप बीजेपी में आने का कारण क्या रहा? उसके बाद फिर आप स्टार प्रचारक रहे बीजेपी का, आपने चुनाव प्रचार भी बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ रही हूँ। 2010 से उनकी पार्टी ज्वाइन करके 2021 में मैंने उनका साथ छोड़ी हूँ। उन्होंने हमें जो दायित्व देना चाहिए नहीं दिए, और बाद में उन्होंने किन्नर सभा भी बनाए हैं। उनमें हमारी बहन पायल सिंह जी काम कर रही हैं, उनको शुभकामनाएं। और मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय कर रहे हैं सुनील बंसल जी, एवं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करवा के, और माननीय अमित शाह जी के आदेश पे मुझे एक किन्नर बोर्ड का गठन हुआ, जिसके लिए मैं कम से कम 2-3 साल से संघर्ष कर रही थी। तो किन्नर आयोग बनना चाहिए। तो बेटा, जब इस बोर्ड में किन्नर उपाध्यक्ष है तो किन्नर अध्यक्ष भी होना चाहिए। किन्नर अध्यक्ष पुरुष हैं, उपाध्यक्ष किन्नर है, सदस्य किन्नर है। तो पहली मैं मांग आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ सरकार से, शासन से, जो इस बोर्ड का भी किन्नर ही अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि हम लोग स्वतंत्र से काम करेंगे। मैं बनी 3 साल हो गया, गाड़ी गनर स्कोट आवास ये सब लेके सुविधा, और जनता की मैं काम नहीं करूँ। आज तक अपने समाज की मैंने एक भी काम नहीं करा सकी, मुझे शर्म आती है। एक भी ट्रांसजेंडर जो आयुष्मान कार्ड होती है एक नहीं बनी, एक भी किसी किन्नर को आवास नहीं दिए हमने, एक भी किसी किन्नर को बिजली पानी मुफ्त नहीं दे पाए, एक भी किन्नर को बीपीएल की तरह सुविधा। तो हम जब ये सरकार माननीय मोदी जी ने ट्रांसजेंडर एक्ट प्रोटेक्ट 2019 लेके आए राज्यसभा लोकसभा में, इनकी कानून बन चुकी, उत्तर प्रदेश में बोर्ड बन चुका है, तो
काम होना चाहिए, सभी के लिए हो रहा है। और जो बजट आया वो बजट भी इन लोगों ने मनमानी कर दी है। और हमारे समाज में आप जानते हैं जो भी लोग आगे जाते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं, उनको तो अधिकारी उनको आगे करके और मुझे डाउन करना चाहते हैं, आपस में कंपटीशन करा के और मज़े ले रहे हैं। तो मैं तो 20 साल 25 साल की पॉलिटिशियन अनुभव है, और तो मैंने बोली सोची हूँ इससे अच्छा मैं इस संगठन में काम करूँ और 2022 का चुनाव 27 का विधानसभा चुनाव, उसके लिए मैं एक अपना क्षेत्र चयन करके वहीं बीजेपी के लिए काम करूं, अपना क्षेत्र बनाऊं और पार्टी की जो जिम्मेदारी देगी उस पर मैं अपना काम करती रहूं, और यही है मेरी सोच। और अच्छा, ये चीज़ आपने बोली कि आयुष्मान कार्ड की जैसे आपने बात करी, और किन्नर समाज जो किन्नर हैं, मतलब जो निम्न वर्ग के किन्नर हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिला पार्टी से या कोई और वजह है? नहीं, बीजेपी पार्टी से पूरा सपोर्ट है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, देवता आदमी हैं। मुख्यमंत्री जी की कोई हम कमी नहीं निकाल रहे, पर उनको शिकायत करने के बाद अधिकारी पे गाज गिरना चाहिए, अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बात का मेरा विरोध है। जब हम जब अपने मुखिया से अपनी बात बता रही हूँ, और हम जैसे लोग जो निरक्षर है, न बेटा है न बेटी है न परिवार है, तो जब हम बिना लोभ लालच के, बिना लाभ लपेटे के समाज में आ गए, अपनी किन्नर दुनिया से हट के समाज में जुड़ गए हैं, समाज की विकास के लिए तो जुड़े हैं, समाज के संघर्ष, आज इतना संघर्ष कर रही हूँ, हमें क्या लेना क्या देना, हम लोग तो किन्नर हैं, खाएं मांगे खाएं, अपना अपना जीवन यापन किए, दूसरी दुनिया के लोग हैं, फिर भी हम लोग कानून कायदा सामाजिक मुख्यधारा में आके समाज के साथ कंधे से कंधे मिला के सामाजिक चिंताओं को हमने अपने सर लेके काम करना चाह रहे हैं। तो सरकार भी इसको संज्ञान ले, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि भाई हमारी किन्नर समाज की प्रमुख किन्नर बोल रही हैं तो उस पर, और सरकार की अंग है तो उस पर संज्ञान ले, जो ऐसे अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। तो यही बातें हैं, ये सब तो है। तो इसलिए हमने इस्तीफा दिए हैं, अब स्वीकार हो चाहे ना हो उनकी मर्जी है। अभी तक मतलब इस्तीफा स्वीकार ही नहीं हुआ आपका। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने ये बताया कि आप इसमें आई, इस कार्य, इस क्षेत्र में आई कि जिससे आप मदद कर सके, तो अब आप क्या चाह रही हैं जिससे आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी लिए इस तरीके से सहयोग करे कि आगे आप दूसरों की मदद भी कर सकें? मैं तो चाह रही हूँ मैं जनता की सेवा करूँ, और हमारी 2027 में सरकार बने, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः फिर से उत्तर प्रदेश में 350 कमल खिले। और जो मतलब आप सरकार से खुश हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनसे खुश नहीं है, ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं सरकार पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की झंडा मेरे हाथ में है, पार्टी के लिए मैं काम करूँगी, पार्टी मेरी अपनी है, और जीवन में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। राजनीतिक में बेटा झूठ सच की बाजार में क्यों लगाऊं, और राजनीतिक में इंसान होता है, तो जब बड़े बड़े नेता इधर सुधर हो जाते तो मैं क्या चीज हूँ ना। जब हमें जहाँ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। आपके चैनल में पहली बयान दे रही हूँ, परंतु पर इस समय बीजेपी पार्टी में मैं काम कर रही हूँ, और बीजेपी पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी है, एक विचार की पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, विचारों पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए जमीनी स्तर पे, मेरी यही डिमांड है। जो बीजेपी की जो लीडर हैं, जो जिले बाई जिले नेता हैं, जो हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका शासन में सुनवाई हो, उनकी शासन में जो है पकड़ हो, शासन में जो है उनकी जो है मुद्दे को वो सुने, और शासन में उस विचार पे काम हो। इन्हीं के साथ में चाहती हूँ अधिकारी जो अंदर से जो जिले पे बैठे हैं, अंदर से साइकिल और कुछ और चीज बने हुए बैठे हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त करके बैठा दिया जाए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि उनको बर्खास्त किया जाए, अधिकारी से आप नाराज हो, तो क्या अधिकारियों पे कोई कार्यवाही नहीं होती है सरकार में? क्यों नहीं होती है, देखते नहीं कई अधिकारी अपने अपने घर बैठा दिए जाते हैं। अरे बाबा जी हैं, बाबा जी की जिस दिन तीसरी आँख खुल जाएगी ना तो कितने लोग घर बैठ जाएंगे, तय है। और बाबा जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, बाबा जी महान हैं, बाबा जी
महापुरुष हैं, बाबा जी योग पुरुष हैं, बाबा जी के साथ मैं हूँ, बाबा जी के साथ रहूँगी। मैंने अपना इस्तीफा दे दी। वो बाबा जी की महानता है, हम जैसे किन्नरों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किए, तो ये तो उनकी महानता है। जनता में उन्हीं की चर्चा हो रही है। देखिए किन्नरों का कितना सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म की हम लोग शुभ होते हैं, तो हमारा इस्तीफा नहीं लिया, ये तो सभी उन्हीं सरकार की ही तारीफ हो रही है हमारी। तो हम तो चाहते हैं, और हम लोग का जो मेन मुद्दा है 2027 में हम लोग कैसे फिर से विजय प्राप्त करें, और जो खोया हुआ जनाधार हमारा SC ST OBC वोट बैंक जो हमारा छिटक गया, उसको लेके हमें काम करना है। तो 2027 के किस तरीके से अब आप तैयारी करेंगे? मैं अपने क्षेत्र में रह के वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की समस्याओं को अंतिम छोर तक, व्यक्ति तक लेके जाऊंगी। जो समाज से वंचित है वहाँ तक लेके जाऊंगी। विकास प्रचार के माध्यम से हमारी संगठन में मेरी पर्सनल टीम है, मेरे सुल्तानपुर में अपनी लोगों का प्यार है। मेरे सुल्तानपुर की जनता मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई बहन बहुत मुझे प्यार देते हैं, अपनी बेटी जैसे मुझे मानते हैं। कभी उन्होंने मुझे आज तक धुतकारे नहीं, कभी मुझे डांटे नहीं। कभी भी मैं गई तो मुझे हमेशा मेरे झोली में भिक्षान देने का काम किए, और मैं भिक्षा मांग के खाती हूँ। भिक्षा मांग के मैंने सोना चांदी, पैसे कौड़ी, गाड़ी गन, जो भी सब व्यवस्था बनाई हूँ। हमें जनता ने बहुत कुछ दिया है, और बस यही है। मेरा पूरा जीवन सुल्तानपुर की जनता के लिए समर्पण है। सुल्तानपुर की जनता जिंदाबाद। तो संदेश क्या देना चाहती हैं आप? संदेश यही देना चाहती हूँ, हम किन्नर समाज के लिए भी जनता सोचे, हमें भी अपना जनता में एक मौका दे, हमें भी काम करने के लिए। हाँ, और दूसरी बात देखिए, बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी अभी पहली सरकार है प्रदेश देश में जो हमसे पिछड़े राज्य होके भी देखिए उन्होंने यदि दिए हैं तो किन्नर समाज को रोजगार दिए। अभी 4 किन्नर इंस्पेक्टर बने, 1% आरक्षण दे दिए, और एजुकेशन उनके पास नहीं था तो उनको एजुकेशन करा के उनको नौकरी दी। तो यहाँ तो मैं कहते कहते थक गई, रिजर्वेशन दीजिए, मेडिकल में सुविधा दीजिए, ये दीजिए। दूसरी बात, हमने नगर निकाय में आरक्षण मांगी, मैं खुद इन पर्सन वकालत अपनी केस लड़ रही हूँ माननीय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में आरक्षण को लेकर। ये कुछ दिए ही नहीं, कुछ किए ही नहीं अभी तक, जबकि उत्तर प्रदेश देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ी राज्य, यहाँ से सीखना चाहिए दूसरे राज्यों को। तो यही सब चीजें हैं, और मैं तो एक छोटी सी चीटी गिलहरी, मुझे कौन पूछ रहा है साहब, बड़े बड़े बुद्धिमान। अरे आप राज्य मंत्री हैं। और नहीं, अब राज्य मंत्री तो है, तो आपका प्रेम है, प्यार है। कभी भी मैंने अपने आप में पद की गरिमा रखते हुए, किन्नर होकर भी आज इतने साल से पद की गरिमा को संजो के रख रही हैं, यही बहुत मेरे लिए उपलब्धि है। और बाकी जो है, जैसे प्रभु जी की कृपा हो ऐसे मैं राजी हूँ, और बीजेपी के लिए मैं अपनी जीवन समर्पण करना चाहती हूँ। देखिए हमारे साथ सोनम किन्नर, जिनसे हमने बात करी कि जो इन्होंने इस्तीफा दिया वो अब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और साथ ही बात करी जाए तो इनका कहना है कि 2027 की तैयारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही रहेंगे। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।